अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान का आज वेस्ट इंडीज़ के साथ पहला प्रैक्टिस मैच, बल्कि एक ही प्रैक्टिस मैच है, वो ख़त्म हो जाएगा। मगर इस मैच के बाद एक सवाल उठा है कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? आपकी नज़र में जो हो, नीचे आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मुझे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब ढूँढना है कि अब्दुल्ला फ़ज़ल खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो किस नंबर पे खेलेंगे? क्योंकि मेरा मानना है कि इमामुल हक तो खेलेंगे। अगरचे आखिरी टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले थे, उसमें वो नहीं खेल पाए थे, बट बनता भी है उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता। बट अब्दुल्ला फजल ने पहले टेस्ट मैच में 2 50s की थी। अब प्रैक्टिस मैच में भी 50 की है। और अब्दुल्ला फजल अगर खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? बेसिकली वो ओपनर हैं, क्या उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जाएगा? इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और एक और क्वेश्चन आपके माइंड में पता नहीं आया या नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज़ का है, वो अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अभी तक अनाउंस नहीं किया। हाँ, उनका न्यूज़ीलैंड के साथ आखिरी वनडे मैच है, शायद उसके बाद वो फिर अनाउंस कर दें, बट अभी तक नहीं किया। ये बड़ा सरप्राइज़ है वैसे। होम सीरीज़ है, वो कभी भी कर सकते हैं बाय द वे। अब बारबाडोस में उनका आखिरी वनडे मैच है, उसके बाद शायद वो अनाउंसमेंट भी सामने आ जाए। तो शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कौन-सा हो सकता है पहले टेस्ट मैच में। अभी तक जो असेसमेंट हो रही है उसके मुताबिक अज़ान अवैस और इमामुल हक, मेरा मानना है कि ये 2 जो हैं ये ओपनर होंगे पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के लिए। फिर पिच के ऊपर भी आएँगे, क्योंकि अभी जो श्रीलंका के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट सीरीज़ खेली थी, वो बैटिंग पिच थी। अभी पाकिस्तान ने जो प्रैक्टिस मैच खेला, वो भी बैटिंग पिच है, अगरचे पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की। आज आखिरी रोज़ ज़रूर है, बट पाकिस्तान ने बेहतर बॉलिंग की। खासकर अली उस्मान ने 2 विकेट्स भी ली थी। अ, इस तरह की पिच होगी तो बल्लेबाजों के लिए बहुत रहेगा, फिर बॉलर के लिए चैलेंज ज़रूर रहेगा। बट मेरा मानना है कि बांग्लादेश को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ भी तीखा पिच बनाएगा, जिसमें फ़ास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। और उनके फ़ास्ट बॉलर्स पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स की निस्बत एक्सपीरियंस में ज़रूर हैं, बट हमारे भी तीखे बॉलर हैं, बुरे नहीं हैं। खैर, ओपनर्स बनते हैं अज़ान अवैस और इमामुल हक। वन डाउन पोज़ीशन के ऊपर शान मसूद, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन शान मसूद, वो वन डाउन के ऊपर आएँगे। और 2 डाउन के ऊपर बाबर आज़म। ये पहली 4 पोज़ीशंस ये बनती हैं। इन चारों पोज़ीशन में कहीं पे भी अब्दुल्ला फ़ज़ल नहीं आ पा रहे हैं। ये एक बड़ा है कि वो बेसिकली ओपनर हैं, अगरचे मिडल ऑर्डर में टी20 में खिलाया था रिज़वान ने उनको अपनी पिंडी की टीम में, वो भी गलत किया था क्योंकि टी20 नेशनल टी20 में उन्होंने एज़ ए ओपनर बड़े अच्छे रन किए, तो बेसिकली वो है भी ओपनर। ये एक थोड़ा-सा इश्यू रहेगा कि अब्दुल्ला फ़ज़ल को कहाँ खिलाया जाएगा? बाहर बिठाना भी गलत है और उनको उनके नंबर पे ना खिलाना उससे शायद बड़ा गलत होगा। सो मेरी असेसमेंट है कि अब्दुल्ला फ़ज़ल खेलेंगे, बट 5वें नंबर पे खेलेंगे। जो वो सौ शकील वाला नंबर है उसके ऊपर अब्दुल्ला फ़ज़ल को खिला दिया जाएगा नीचे में। एक चीज़ होती है वैसे, अमूमन वो छठे नंबर के ऊपर होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता था, गिलक्रिस्ट बेसिकली ओपनर, बट टेस्ट के अंदर वो मिड ऑर्डर, लोअर मिड ऑर्डर में खेलते थे, क्योंकि नया बॉल दूसरे की ऑप्शन अमूमन उनको तो मिल जाती थी। हम इतने ओवर खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो अलग बात है। सो वो एक जगह पे हो सकता है कि आप 5वें या छठे नंबर पे खेल रहे हो और आप ओपनर हो, थोड़ा तेज़ भी खेल लेते हो, उस बीच में आपके पास चांस हो कि नया बॉल फिर दोबारा मिल जाए, तो वो वाला सीन हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि 5वें नंबर पे अब्दुल्ला फजल आएंगे। सो हमारा जो पहले टॉप 5 वाला होगा, अजान अवैस, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम और फिर अब्दुल्ला फजल। ये 5 जो हैं वो इस तरह से बनेंगे। फिर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन होंगे और फिर सलमान अली आगा। ये 7 हमारा बन जाता है, 7 बैटर्स बन जाते हैं। टेस्ट में यही होगा कि 4 रेगुलर बॉलर और 7 बैटर, 7 बैटर्स में 1 ऑलराउंडर होगा, जो कि हमारे सलमान अली आगा हैं। टेस्ट में तो कंप्लीट बॉलिंग करते हैं और वो ऑफ स्पिनर का रोल वो ले लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद एक्सपीरियंस पे साजिद खान खेलते, बट चूंकि सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिनर हैं, तो शायद फिर अली उस्मान का बनता हूँ। मुझे लगता है कि अली उस्मान को ही खिलाना चाहिए। लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएंगे। सो मेरे प्लेइंग 11 में अली उस्मान हैं। खैर, 7वें नंबर पे आमिर जमाल होंगे। अब ये भी देखना है आमिर जमाल के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, उनका पेस कैसा है। या तो 3 रेगुलर बॉलर डालेंगे, चौथा स्पिनर होगा, या फिर यहाँ पर भी एक हो कि चलो आमिर जमाल का पेस अच्छा है, या फिर खुरम शहजाद के साथ जाया जाए। मेरा ख्याल है आमिर जमाल के साथ जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए इनको, क्योंकि खुरम शहजाद और अब्बास, इन दोनों में से एक खेलने चाहिए वेस्ट इंडीज़ में। इंग्लैंड में आप दोनों को खिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल ठीक-ठाक बनाना स्विंग मिल जाएगा, कम पेस के ऊपर थोड़ा बहुत गुज़ारा हो जाएगा। बट वेस्ट इंडीज़ में आपको थोड़ा-सा पेस ज़रूर चाहिए होगा, और वहाँ पे खुरम शहजाद और अब्बास को शायद इतना अच्छा सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो अब्बास तो खेलेंगे एक्सपीरियंस बेस के ऊपर, तो फिर आपको पेस चाहिए होगा, तो वो मेरा ख्याल है फिर आमिर जमाल। अगर उनका उनका पेस ठीक है, मैंने लास्ट टाइम पीएसएल में देखा था, उस तरह का पेस नहीं जो हमने ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल को टेस्ट के अंदर बॉलिंग करते हुए देखा। सो मेरा मानना है कि आमिर जमाल होंगे 7वें नंबर पे। 8वें नंबर के ऊपर आकर फिर मोहम्मद अली आ जाएँगे। मोहम्मद अली आएँगे, अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने ओवरऑल इंग्लैंड के अंदर, और मेरा ख्याल है उनको पाँचों टेस्ट खिला देने चाहिए मोहम्मद अली को। डिपेंड्स ऑन हिज फिटनेस एज़ वेल, बट उनके साथ ज़रूर आना चाहिए प्लेइंग 11 में। सो आमिर जमाल, मोहम्मद अली, साथ में अब्बास, और फिर आखिर में एक स्पिनर जो हैं वो अली उस्मान बनते हैं। सो मेरी मेरी राय में ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बेस्ट बनती है। और जो मेरी असेसमेंट है अभी तक, ज़ाहिर है अभी 2-3 दिन बाकी हैं, और पिच को देखकर फिर चेंज
किया जा सकता है, या अभी तो खैर फाइनलाइज़ किया भी नहीं होगा, बट मेरा ख़्याल है यही प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान की बनती है। अब जो बाहर बैठे हैं वो गिन लेते हैं कि वो कौन से हैं। कोई ऐसा नाम हो सकता है जो आपको लगता हो कि इसको खेलना चाहिए? ख़ासकर एक नाम है जो मुझे लगता है कि उनकी सही जगह बनती है और उनको खिलाना चाहिए। बट उनकी जगह पे जो खेल रहे हैं वो भी डिज़र्व करते हैं प्लेइंग 11 में। उबैद शाह मेरे ख़्याल में बाहर बैठेंगे, साजिद खान स्पिनर बाहर बैठेंगे, गाज़ी गोरी विकेट कीपर बैट्समैन ये बाहर बैठेंगे, खुर्रम शहज़ाद ये बाहर बैठेंगे और एक और बैट्समैन की ऑप्शन अवैस ज़फ़र ये बाहर बैठेंगे। अब मैं अवैस ज़फ़र का क्यों कह रहा था, ये बेसिकली रेगुलर मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। वैसे ये तीनों ऊपर-नीचे कहीं भी किसी भी पोज़ीशन पे खेल सकते हैं। बाय द वे ओपन ओपन भी खेला हुआ है इन्होंने, मिड ऑर्डर रेगुलर खेलते हैं, लेकिन ये किसी भी पोज़ीशन, किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी बैटिंग कर लेते हैं। डोमेस्टिक में इनकी पहचान ये है एक्चुअली में। बट प्योर अगर पूछा जाए स्पेशलिटी तो शायद वो इनकी मिडल ऑर्डर में है। सो अगर अब्दुल्ला फजल जो ओपनर हैं, अगर उनकी उनकी वहाँ पे जगह नहीं बन रही, तो क्या फिर हमें अवैस ज़फ़र के साथ जाना चाहिए? मिडल ऑर्डर में ही अब्दुल्ला फजल को ट्राई आउट करना चाहिए, या मिडल ऑर्डर में मिडल ऑर्डर बैटर ही ट्राई करना चाहिए? सो ये एक सवाल है जो मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर रहेगा। बाकी एक ही नाम है बैट्समैन में जो बाहर बैठ सकते हैं, बाकी सब बॉलर्स हैं जो बाहर बैठेंगे। जो पाकिस्तान की 16 टीम है उसके अंदर सिर्फ़ एक बैट्समैन ही बाहर बैठ सकता है, बाकी तो बॉलर हैं जितने भी हैं। लाइक या तो अब्दुल्ला फजल बाहर बैठेगा, या फिर अवैस ज़फ़र बाहर बैठेगा। बाकी सारे या तो कीपर बैट्समैन हैं या फिर बॉलर हैं। सो मुझे लगता है कि अवैस ज़फ़र को शायद वेट करना पड़े और अब्दुल्ला फजल 5वें नंबर पे खेले, जो मेरी असेसमेंट है कि ये होगा। क्योंकि अब्दुल्ला फजल को 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं और वो भी अभी नए प्लेयर ही हैं, तो उनको आप कैसे बाहर बिठाएँगे? खासकर एक टेस्ट मैच में उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया हुआ है। सो मेरा मानना है कि उनको खिलाएँगे ज़रूर, बट शायद 5वें नंबर पे जाके खिलाया जाए। और बाकी जो बॉलर हैं वो हैं आमिर जमाल, मोहम्मद अली, अब्बास और फिर अली उस्मान। अली उस्मान ने 2 विकेट्स ली थी, अभी जो तीसरा रोज़ खत्म हुआ था प्रैक्टिस मैच का, तो बनते भी हैं। काज़िम ट्रॉफ़ी में उन्होंने टॉप भी किया है, फ़ॉर्म के अंदर भी लगे हुए हैं और उनको लेके भी लाया गया है, और शायद आगे एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट रखा जाए ना कि इनको लगातार चांस है, क्योंकि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान का चांस काफ़ी कम हो चुका हुआ है। हमने जो मैच जीते थे वो स्लो ओवर रेट के जुर्माने के चक्कर में वो पॉइंट भी गँवा बैठे हुए हैं। सो शायद नामुमकिन नहीं है, स्टैटिस्टिकली हम इन हैं, बट बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि अभी तो आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट के करते-धरता उन्होंने ही कह दिया कि अगर हम एक भी टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो बहुत है, ठीक है। मेरा मानना है कि वेस्ट इंडीज़ से हमें जीतना चाहिए। अभी न्यूज़ीलैंड ने वनडे सीरीज़ इनको हराई है, अभी आखिरी वनडे मैच चल ज़रूर रहा है, मतलब हो रहे हैं, बट पकड़ सकते हैं हम वेस्ट इंडीज़ को। वो अलग बात है कि वेस्ट इंडीज़ ने अभी श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ ज़रूर हराई है। एक ड्रॉ हुआ है, एक उन्होंने जीता था। सो ये एक है, बट उनकी बॉलिंग को हम ईज़िली ले सकते। उनका कप्तान जो है चेस, वो बहुत अंडररेट है। उसको अंडररेट किया जाता है। कंप्लीट बैटर है, 190 प्लस रन्स गेनिंग उसने श्रीलंका के खिलाफ खेली है। पूरा प्रॉपर वो ऑफ स्पिनर है। वनडे, टी20, टेस्ट तीनों फॉर्मेट का बेहतर प्लेयर है। एक आमिर है जिसने डबल सेंचुरी की थी, अभी वेस्ट इंडीज़ टीम में वो भी आया। पाकिस्तान में भी वैसे पहले टूर कर चुका हुआ है। उसने डबल 100 किया श्रीलंका के खिलाफ, वो भी अच्छा है। बाकी वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग लाइनअप एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो काफ़ी चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए रह सकता है, बट हमारे पास पूरे पॉइंट्स हैं कि हम जीत भी सकते हैं वेस्ट इंडीज़ से। वेस्ट इंडीज़ लास्ट टाइम जो पाकिस्तान आया था, जिस पे हमने अपनी मर्ज़ी की पिचेज़ बनाई थी, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने स्पिन ट्रैक के ऊपर, हालाँकि स्पिनर्स पे वो बहुत उनको कहा जाता है कि कमज़ोर हैं, वो ड्रॉ करके गए थे सीरीज़। एक हम जीते थे, एक वो जीत के गए थे। वरी कैन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। अभी भी वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं बाय द वे पाकिस्तान के खिलाफ, बट बहुत ज़्यादा बेहतर बॉलिंग नहीं कर पाए वो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।